गाइज अगर आपको इंट्रो स्किप करना हो तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए गए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो यार अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो या सिंगिंग करते हो तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले एक ऑडियो रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसको एडिट करने के लिए एक ऑडियो एडिटर ऐप होना चाहिए। अगर ऑडियो में कुछ इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए एक अलग ऐप चाहिए। अगर ऑडियो का फॉर्मेट या बिट रेट चेंज करना है तो उसके लिए एक अलग ऐप चाहिए। मतलब यार एक ऑडियो को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते करते हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीज़ें आप एक ही ऐप में कर सकते हो, यानी ऑडियो रिकॉर्ड करने से लेके उसको एडिट करने तक और उसमें इफेक्ट्स ऐड करने से लेके उसका फॉर्मेट कन्वर्जन तक, ये सब आप एक ही ऐप में कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। गाइज मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। आज मैं आपको एक ऐसे ही ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ऑडियो लैब। तो ऑडियो लैब के एक एक फीचर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और गाइज इसमें फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि इस वीडियो को हमें 2, 3 या 4 पार्ट्स में भी डिवाइड करना पड़े। तो अगर आप इस वीडियो के सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इन सारे ही पार्ट्स को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑडियो एडिटिंग टूल्स देखने को मिल जाएंगे। और एक ही वीडियो में अगर मैं इन सबके बारे में डिस्कस करूंगा तो वीडियो सच में बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको रिकॉर्ड ऑडियो और ट्रिम ऑडियो के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ चलते हैं रिकॉर्ड ऑडियो के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइल नेम का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपने रिकॉर्डेड फाइल का जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको एडिट करके sample1 नाम दे देता हूँ। वैसे गाइज ये जो फाइल नेम पहले ही एडिट करने का ऑप्शन दिया जाता है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ आपको यूज एज का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर टैप करके आप चूज़ कर सकते हैं कि इस ऑडियो को आप म्यूज़िक के जैसे यूज़ करना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट अलार्म या डिफ़ॉल्ट रिंगटोन के जैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ म्यूज़िक ही रहने देता हूँ, आप जो चाहे वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब है सोर्स का ऑप्शन। तो आपको चूज़ करना है कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करना चाहते हैं, यानी आप इनबिल्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर माइक, कैमकॉर्डर या वॉइस रिकॉग्निशन करके रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो अगर एक्सटर्नल माइक कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर माइक है तो यहाँ पे माइक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चैनल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टीरियो में 2 ट्रैक्स रिकॉर्ड होंगे, लेफ़्ट और राइट के लिए, और आप उनमें अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हैं। वहीं अगर मोनो को चूज़ करेंगे तो एक ही ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड होगा। अगला ऑप्शन है सैम्पल रेट का। तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर आप 48,000 हर्ट्ज ही इसको रखिएगा अगर आपको क्वालिटी रिकॉर्डिंग करनी है तो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो फॉर्मेट का। तो हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग के लिए वेब और ठीक ठाक क्वालिटी के लिए MP3 सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस दोनों फॉर्मेट्स में रिकॉर्डिंग करने के बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर जब ऑडियो को एडिट करेंगे तो बार बार चेंजेस और प्रोसेसिंग की वजह से MP3 की क्वालिटी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। तो मैं इसको वेब ही रहने दूंगा। उसके बाद नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं। तो अगर आप सबसे पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो रिकॉर्डिंग करते टाइम अचानक से फ़ोन आ जाने पे आपकी रिकॉर्डिंग अपने आप पॉज हो जाएगी। उसके बाद फॉर स्किप साइलेंसेस का ऑप्शन है। तो अगर इसको ऑन कर देंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम जब आप बोलते बोलते रुक जाते हैं तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। अगला ऑप्शन है नॉइस सप्रेशर का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको ऑन मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी लो फ्रिक्वेंसी की ऑडियो को भी नॉइस समझकर सप्रेस कर देगा। उसके बाद ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का ऑप्शन है। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये आपकी ऑडियो को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देगा और इसकी क्वालिटी को ख़राब कर देगा। तो इसको भी ऑफ ही रखेंगे। लास्ट ऑप्शन जो यहाँ है वो है एको कैंसलर का। तो रिकॉर्डिंग करते टाइम अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा एको होता है तो इसको ऑन कर सकते हैं। वैसे गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, पर रिकॉर्डिंग में एको का साउंड थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है। तो ये सब करके आप जैसे ही स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप वापस इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस वाले बटन पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग को प्ले कर सकते हैं, और सेव करने से पहले चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड हुई है या नहीं। और अगर नहीं हुई है तो इस वाले बटन पर क्लिक करके उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग को सेव करना चाहते हैं तो स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा कैलिब्रेट गेन का। तो अगर आपके रिकॉर्डेड ऑडियो का साउंड कम आ रहा है तो रिकॉर्डिंग से पहले आप इस स्लाइडर की मदद से ऑडियो का साउंड बढ़ा सकते हैं।
जैसे कि अगर मैं इसको 3 डेसिबल पे कर देता हूँ और फिर रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करूँगा तो रिकॉर्डिंग का साउंड 3 डेसिबल से बढ़ जाएगा। तो रिकॉर्ड ऑडियो के सारे फीचर्स डिस्कस हो गए हैं। अब हम चलते हैं ट्रिम ऑडियो के ऑप्शन में। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सारे ऑडियो फाइल्स आ जाएंगे। आप जिस भी फाइल को एडिट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जिस पार्ट को ट्रिम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे इस स्लाइडर को मूव करके। और अगर मुझे इसमें कोई बहुत छोटा पार्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे इतना ही पार्ट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस ट्रैक को जूम कर लूँगा और अब मैं बहुत ईजिली स्मॉल से स्मॉल पार्ट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। और गाइज़ यहाँ आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है उससे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 5 सेकंड पे कर देता हूँ और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए सिलेक्शन भी 5 सेकंड से बढ़ गया है। वैसे ही अगर इस वाले प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये स्लाइडर 5 सेकंड से आगे बढ़ जाएगा। और अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्लाइडर भी 5 सेकंड से पीछे चला गया है। वहीं अगर सिलेक्शन ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करके आप इसको 1 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यानी अब मैं अगर एक बार प्लस पे क्लिक करूँगा तो स्लाइडर 1 मिनट आगे चला जाएगा। तो मैं वापस से इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आप यहाँ से प्ले करके इंश्योर कर सकते हैं कि जो पार्ट आपको सेलेक्ट करना है ये वही पार्ट है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद अगर मैं ट्रिम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्टेड पार्ट को छोड़कर जो अनसेलेक्टेड पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो है ये सेलेक्टेड पार्ट है। तो इस अंडू वाले बटन पे क्लिक करके इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद अगर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड पार्ट ही डिलीट हो जाएगा और ये अनसेलेक्टेड पार्ट है जो रह गया है। तो वापस से हम इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं सेलेक्टेड पार्ट को साइलेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट में कोई साउंड ना आए, तो मैं साइलेंस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये देखिए जो सेलेक्टेड पार्ट है वो पूरा फ्लैट हो गया है, यानी यहाँ से अब कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो हम वापस से इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है फेड का। तो अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको फेड इन और फेड आउट दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में आपको ये कर्व भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ फेड इन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सेलेक्टेड पार्ट के स्टार्ट में साउंड 0 रहेगा और एंड तक आते आते नॉर्मल हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले कर्व को सेलेक्ट करूँगा तो साउंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वहीं अगर इस ग्राफ को सेलेक्ट करूँगा तो साउंड अचानक से बढ़ेगा। जैसा कि आप इस वेव फॉर्म को भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई वेव नहीं है और यहाँ अचानक से ये बढ़ गया है। तो हम इसको अंडू कर लेते हैं और अगर अब यहाँ फेड आउट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी स्टार्ट में साउंड नॉर्मल रहेगा और सिलेक्शन के एंड में 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है कॉपी का। तो इससे आप सेलेक्टेड पार्ट को कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऐड साइलेंस का। तो अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑडियो के बीच में साइलेंस यानी एम्प्टी पार्ट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड साइलेंस एट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और ड्यूरेशन में 5 सेकंड करके ओके पे क्लिक कर दूँगा तो ट्रैक के स्टार्ट में 5 सेकंड का साइलेंस ऐड हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि सारे चेंजेस जो भी मैंने इस ऑडियो में करे हैं वो सब डिस्कार्ड हो जाए और मेरी ऑडियो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए, तो मैं रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूँगा और ये ऑडियो ट्रैक एडिटिंग से पहले जैसी थी उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। उसके बाद है लूप का ऑप्शन। तो इससे आप ये जो सेलेक्टेड पार्ट है इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नंबर ऑफ़ लूप्स में 3 सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए ये जो सेलेक्टेड पार्ट है वो 3 बार रिपीट हो गया है। तो अब सारे चेंजेस करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो नेम का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ एस में आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सब करने के बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो सेव हो जाएगी। अब गाइस इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी कुछ ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डबल वेव का। तो आपका ट्रैक अगर मोनो है तो आप उसको स्टीरियो बना सकते हैं। बस आपको इस पर टैप करना है और आपका जो ट्रैक है वो स्टीरियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको वापस से मोनो ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन एरोज़ पे क्लिक करके वापस से इसको मोनो में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें कोरस, क्रिस्टलाइज़र, बेस एंड ट्रेबल और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर एक एक करके इन सब के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वैसे भी इनमें सारे इफेक्ट्स हमारे काम के भी नहीं हैं। तो जो यूज़फुल इफेक्ट्स हैं जैसे बास, ट्रेबल, कंप्रेशर, रिवर्ब वगैरह, इनके बारे में मैंने लेक्सिस ऑडियो एडिटर में अच्छे से बताया हुआ है कि इनका एग्जैक्ट काम क्या है। तो अगर आप इन इफेक्ट्स में एग्जैक्टली क्या होता है
ये जानना चाहते हैं तो वो वीडियो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इन इफेक्ट्स को अप्लाई करने से एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में आप खुद भी जान सकते हैं। आपको बस ये करना है कि अपनी किसी ओरिजिनल ऑडियो को कॉपी करके इनमें से एक एक इफेक्ट अप्लाई करना है और ओरिजिनल ऑडियो से उसको कंपेयर करना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर है, पर अगर आप एक बार ये मेथड ट्राई कर लेते हो तो आपको फिर ऑडियो इफेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों, अब आगे के वीडियोज़ में कौन कौन से ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में आपको डिटेल्स दे देते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।